अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कहते हैं कि लोगों की भलाई करना इंसानियत है। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसकी मदद करना इंसानियत है। आपको पता होगा शायद एक हीरो, जिस हीरो ने ऐसा काम किया कि पूरे हिंदुस्तान ने उसकी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ की थी, क्योंकि वो काम ही ऐसा था। यूपी में एक अस्पताल में कुछ बच्चे ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, सिलेंडर खत्म हो चुके थे। उस हीरो ने अपने बल पे पूरे गोरखपुर से, पूरे यूपी से सिलेंडर की मांग की, बच्चों को बचाने की कोशिश की, यहां तक कि अपने पैसों से अपनी गाड़ी लेकर अपने घर वालों से पैसे उधार मांगे। जो भी उनसे हो चुका वो उन्होंने किया, लेकिन उसका इनाम उन्हें क्या मिला वो देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। मैं तो हैरान हूं, मैं उनके साथ हूं। आज वो यूपी से, जब उन्हें कहीं पे कुछ नहीं मिला, हर जगह मीडिया भी उन्हें इस्तेमाल कर रही है, उनकी चीज़ों को गलत दिखा रही है, उन्हें वाइस प्रिंसिपल दिखा रही है, उनकी नौकरी छीन ली गई है, उनके भाई की जान को खतरा है, उनकी जान को खतरा है, उनकी फैमिली की जान को खतरा है, उनके पास खाने को पैसे नहीं है, डॉक्टर से उन्हें रोड पे ला दिया गया है। और आज हिंदुस्तान तमाशा देख रहा है। आज हिंदुस्तान तमाशा देख रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग बस वो डिस्कवरी के वो हिरन होते हैं ना, वो बन गए कि एक पे जुल्म होता है, हम सब खड़े रह के देखते हैं। डॉक्टर कफिल उनका नाम है, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन आज उनकी जान पे बनाई है। आइए मैं मिलाता हूं डॉक्टर कफिल हिमसेल्फ, जिन्होंने क्या किया वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कफिल। वालेकुम सलाम, शुक्रिया साहब भाई। मैं मुंबई से आया, गोरखपुर से आया मुंबई कुछ दिन पहले, और मैंने आपकी बहुत सी वीडियोस देखी थी पहले भी। आपने जिस तरह से राकिब का भी हाल रहा था कि 42 दिन जेल रहने के बाद, और शायद शदाब ने ही डायरेक्ट किया था, उसके पहले उस कश्मीर में जो आपने काऊ लेदर के बारे में इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखना पड़ा था। तो मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहां मैं अपनी बातों को कह सकूं, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे एक मौका दिया है। शुरू कैसे करूं मुझे नहीं पता है, पर जैसे आपने कहा कि बीआईडी की बातें भी बताओ, उस दिन क्या हुआ था 48 घंटों में, और उसके बाद मेरी जिंदगी क्या हुई। प्लीज। मैंने शायद इंग्लिश में ही सारी बातें की है, और मुझसे जो बहुत से लोग जुड़ने वाले हैं, जैसे आपने कहा, जुड़ नहीं पा रहे। मैं आपसे पूछूंगा कि उस दिन क्या हुआ था? मैं उस दिन छुट्टी पे था और सोने जा रहा था कि अचानक एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आता है कि बीआरडी में ऑक्सीजन खत्म हो गई, लिक्विड ऑक्सीजन। कुछ नहीं देखा, भागा, और उस 48 घंटों में, कहते हैं ना कि चड्डी नहीं बदली, 48 घंटों में जूझते रहे उन मासूम बच्चों को बचाने के लिए। 400 बच्चे से ज्यादा एडमिट थे उस वक्त, 63 को हम बचा नहीं पाए। क्यों नहीं बचाया गया? क्योंकि 68 लाख रुपए गवर्नमेंट ने पे नहीं किए थे। मैं जब उन बच्चों को बचाने के लिए सिलेंडर्स इधर उधर से अरेंज कर रहा था, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि यह बच्चा हिंदू का बच्चा है, मुस्लिम का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है। और सिर्फ सिलेंडर अरेंज करने की बात नहीं थी, सारे लोगों के साथ जितने जूनियर डॉक्टर्स थे, सिस्टर्स थी, वार्ड बॉय थे, सबके साथ मिलके हम लोगों ने वो काम किया था। सीमा सुरक्षा बल ने भी सोल्जर्स दिए थे, फिर भी हम लोग बहुत बच्चों को बचा नहीं पाए। उस मंजर को याद करके किसी की भी रूह कांप जाती है। उसकी बात नहीं कर सकता मैं, पर जिसमें दिल होगा, जिसके भी अपने बच्चे होंगे, अपनी औलाद होगा, क्योंकि हर एक आधे घंटे, 1 घंटे में एक बच्चे की मौत हो रही थी। अगले दिन योगी जी आते हैं और कहानी ही पलट जाती है।
तू सिलेंडर अरेंज करके तू सोचता है हीरो बनेगा, तुझे देखता हूं। अगर जो कोई यूपी में होता होगा उसे फर्क समझ में आता होगा तू और आप में क्या डिफरेंस होता है। एनीवे, उसके बाद जो पुलिस ने काम किया और जिस तरह से मुझे 9 महीने का टॉर्चर मेरे जेल में हुआ। लेकिन आपको किस बिना पे 9 महीना जेल में डाल दिया गया? ये तो नाइंसाफी है। कोई बिना नहीं थी। देखिए ऐसा है, मैंने बात कही है कि पुष्पा सेल जो ऑक्सीजन सप्लाई करता था, हाँ। बीआरडी को, लिक्विड को, वो पिछले 6 महीने से लेटर लिख रहा था कि मेरा 20 लाख हो गया है, मुझे दे दो, नहीं तो मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। मेरा 40 लाख हो गया है, दे दो। मेरा 60 लाख हो गया है। जब उसका 70 लाख हो गया तो उसने ऑक्सीजन बंद कर दी, लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई। तो जो लोग लखनऊ में बैठे थे जिनको पेमेंट करना था, उनको बचाने के लिए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजीव रतौला जो गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जो कि कहा जाता है योगी जी के रिलेटिव भी कहा जाते हैं, जिनको बचाने के लिए योगी जी ने शायद ये किया। उसके अलावा के गुप्ता जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिता जैन भटनागर, हेल्थ मिनिस्टर आशुतोष टंडन, इवन चीफ मिनिस्टर को भी लेटर गया था। तो इन सबको बचना था ना, क्योंकि इतने लेटर मिलने के बाद भी उन्होंने सबकी नौकरियां खतरे में थी। तो उन्होंने पिक्चर के हीरो को, जिसने अपनी जान पे खेल के ये सब किया, उसको टारगेट बना के, जो फिल्मों में भी हम देखते हैं और रियल लाइफ में भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है, वो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हुआ है जो आपके साथ हो रहा है, तो आपको फंसा दिया गया और आपको जेल भेज दिया गया। हाँ, अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं ना, प्यादे को राजा जो है पहले प्यादे को कुर्बानी राजा कोई राजा, तो उसको अपनी जान बचाने के लिए प्यादे को कुर्बानी दे दी उन्होंने और जेल भेज दिया। 7-8 महीने तक तो हम लोग भी चुप रहे कि चलो, कल लोग कहते थे गोरखपुर में मार्च में एग्जाम, वो चुनाव है, लोकसभा का उपचुनाव, उसके बाद योगी जी को वो जो है वो केस वापस ले लेंगे, तुम छूट जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोग चुप रहे। लेकिन जब चुनाव वो हार गए और मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होगा, तो हम लोग मैदान में आए। और सिर्फ इसलिए नहीं आए कि डॉक्टर कफील को जेल से छुड़ाना था। हमने, मेरे भाइयों ने जब ये फैसला किया कि मैं लेटर लिखूंगा और मेरी वाइफ जो है दिल्ली जाके इस पूरी पोल खोल करेंगे कि उस 48 घंटे में क्या हुआ, जिम्मेदार कौन था, तो यही सोचा था कि हम उसके लिए लड़ेंगे जो अपने बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी। वरना ये जो गवर्नमेंट कर रही है जिस तरह से दबाने की कोशिश हम लोगों को, कि कोई अच्छा काम भी करता है उसको इस तरह सजा दी जाती है, ये सोच के हम लोगों ने लड़ना के लिए कहा था कि सारी बातें पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। क्योंकि जो अपने बच्चे बड़े होंगे, जो मेरे बच्चे बड़े होंगे, और उसके लिए इंडिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। सच बात है। इसलिए मैंने लेटर लिखा था। मुझे लगता है डॉक्टर कफील बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम तो जी लिए, हमारे माँ बाप जी लिए, लेकिन अब जो आने वाला हमारा जनरेशन है उसका क्या? मेरा भी एक बेटा है, कैसे रह पाएगा? ये तो जुल्म है यार कि अच्छा काम करो तो सजा हो जाती है। कौन करेगा अच्छा काम? कल को कोई रास्ते पे मर रहा होगा, लोग उसको मरते हुए देख के चले जाते हैं। आजकल तो लोग इतने बेशरम हो गए कि कोई रास्ते पे मर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसको अस्पताल लेके नहीं जाते। कम से कम डॉक्टर कफील ने वीडियो नहीं बनाया उन बच्चों का, उनकी मदद करने की कोशिश की। तो आज उनके आपके भाई पे भी गोलियां चलाई, हमने सुना। वही कहता हूं ना, अभी मैंने कल एक पोस्ट डाला था, अभी आपसे बात होने से पहले के बता दूं, कल मैंने एक पोस्ट डाला, मेस विथ मी फाइन बट डोंट मेस विथ माई फैमिली। उस पे लोगों ने कहने कि ये इस तरह के हार्ड वर्ड यूज नहीं करो। पर अब लग रहा है कि अब जिंदगी जो है आपके उस पे चलनी पड़ेगी। मुझे भी कुछ लोगों के साथ उसी लैंग्वेज में बात करने का शायद ढंगी होता है, मुझे नहीं सिखाया नहीं। जो लोग आपको ऐसा कर रहे थे, हार्ड वर्ड यूज नहीं करो। अगर आपके भाई को गोलियां मार दी जाए, आपकी माँ बाप की जान खतरे में हो, आपके बच्चे की, आपकी फैमिली की जान खतरे में हो, तो एक डॉक्टर भी ऐसी लैंग्वेज बोल सकता है, और एक डॉक्टर भी अपनी जान पे खेल के अपनी फैमिली को बचा सकता है। आपको दिखाऊं एजाज भाई, ये देखिए, अभी बात हो रही थी ना किस तरह से ये मीडिया काम करती है। इसको देखो, ये टाइम्स नाउ है, ये वाइस प्रिंसिपल ऑफ बीआरडी लिखा हुआ है, डॉक्टर कफील खान वाइस प्रिंसिपल ऑफ बीआरडी। देखो, ये मीडिया को तो मैं कहता हूं, ये मीडिया जो है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विलन है। हिंदुस्तान की जनरेशन को अगर कोई खराब कर रहा है, झूठी न्यूज दिखा रहा है, तो ये मीडिया वाले हैं। चाहे वो टाइम्स नाउ हो, चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी हो, चाहे कोई भी बीपी हो, ये सबके सब एक नंबर के इंसान के सबसे बड़े विलन है। ये पहले आपको हीरो बनाए, फिर आपको विलन बनाए, फिर उसके बाद इनका कोई ना ईमान है, ना धर्म है, ना इनके पास कोई शर्म है। ये लोग
हिंदुस्तान को कब बेचना है ये बेच देंगे। इनके पास अच्छी न्यूज चलाने के लिए जिगर नहीं है। ये लोग फेक न्यूज चलाने के लिए हमेशा आगे खड़े रहेंगे। किसी का करियर खराब करना है, मीडिया पुलिस बन जाती है। वही कहता हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी मुझे वाइस चांसलर बना दिया। वाइस चांसलर के लिए आपको मिनिमम एज 40 साल होनी चाहिए। मैं इतना बूढ़ा नहीं हो गया हूं। आपको मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कि डॉक्टर महिमा मित्तल थी, मुझे बना दिया गया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए आपको प्रोफेसर होना चाहिए। मैं लेक्चरर था। 8 अगस्त 2016 को मैंने ज्वाइन किया है बीआरडी। 1 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया। मुझे सुपरिटेंडेंट बीआरडी का बना दिया गया। जैसे सुपरिटेंडेंट के लिए आपको 10 साल का हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ऐसा लगा, ऐसा मीडिया ने, उस मेन स्ट्रीम मीडिया ने सोशल प्लेटफॉर्म से न्यूज उठा के गोरखपुर की जमीनी हालत को ना देखते हुए अपने से कहानी बनाई कि डॉक्टर कफील बीआरडी मेडिकल कॉलेज चला रहे थे। सब कुछ डॉक्टर कफील सुपरमैन हो गए थे। सिलेंडर चोरी करके ले आ रहे थे। अरे लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, 200 फीट टैंक बड़ा होता है, 30-40 हजार लीटर लिक्विड ऑक्सीजन होती है, पाइपलाइन से सप्लाई होती है। तो कैसे चुरा लेगा वो? तो ये इस तरह की बेवकूफी भरी और बेबुनियाद और फिक्शन बातें उन्होंने की। और डीजीएमई ने उसी पेपर के बेसिस पे एक मुझे एफआईआर करके मुझे जेल भेज दिया गया। जेल में मुझे जिस तरह से टॉर्चर किया गया है, जो जगह 60 लोगों के रहने की थी, 170-180 के लोगों को रख दिया जाता था। पैखाने के पास, टॉयलेट के पास बंद कर देते थे। 12-12 घंटे सांस नहीं लेने का मुश्किल हो जाता था। खाना ऐसा होता था कि आप किसी कुत्ते को भी ना दें। कहना गलत होना चाहिए, लेकिन यह ऐसा होता था। मेरे घर वालों को मिलने के लिए पाबंदियां हो गई थी। इसके अलावा मुझे तो परेशान किया, मेरे घर वालों को जिस तरह से तोड़ा। मेरे भाई का बैटरी इन्वर्टर का बिजनेस था, उनसे जो भी बिजनेस कोई करता था उनके पास पुलिस पहुंच जाती थी कि भैया अगर कदील खान से अगर बिजनेस करोगे तो तुम्हें भी उठा लेगी पुलिस। समर खान मेरे जो लखनऊ में मेरे बहनों ही हैं, उनके भी बिजनेस पर बात कर दिया। तो उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से तोड़ दिया। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, आईबी, हर तरह के छापे मारे। 10-10 साल का हम लोग का इनकम टैक्स, वो तो अच्छा था, अल्लाह ताला का शुक्र था कि हम लोग सब कुछ पेपर वर्क में ठीक थे। वरना वो लोग पूरी फैमिली को घर में घुसा के रखते थे, मार देते सबको। लेकिन मेरी वाइफ जब मैं वापस आया जेल से, तो मेरी वाइफ ने रोते हुए बताया कि 11-11 बजे 30-40 पुलिस वाले घर में घुस जाते थे। जब मेरी वाइफ होती थी, मेरी भाभी होती थी, 2-2, 3-3 औरतें, बस कोई मर्द नहीं देते थे। मेरा भाई जो है वो इलाहाबाद और लखनऊ के चक्कर लगाता था कोर्ट के। 11-11 बजे पुलिस 30-40 पुलिस आ जाती थी और 3-3 बजे रात तक रहती थी। ये कोई रूल है? 6 बजे के बाद पुलिस घर में नहीं जा सकती। गोरखपुर है सर, गोरखपुर। मेरी वाइफ ने कहा मैं अपनी बच्ची को दूध नहीं पिला पाई यार। वो विंडीजल का इलाका है, इंडिया का जो विंडीजल है हमारा टकलू, उसका इलाका है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये शर्म की बात हमारे लिए इसलिए है कि ना इनका साथ पुलिस दे रही है, ना नेता दे रहे हैं, ना हिंदू दे रहा है, ना मुसलमान दे रहा है। तो इस इंसानियत बची कहां है? इंसानियत तो खत्म हो गई है। आपको इसी बात पे बताएं, नेता की बात बताएं। कुछ नेताओं ने मेरा वीडियो बनाया और जाके कुछ स्टेट्स में इस तरह के प्रचार करने की कोशिश की कि उन्होंने मेरा सारा लीगल खर्च उठाया है, मेरा सारा एक्सपेंस उठाया है, मुझे इतने पैसे दिए हैं। मैं आपको एक साफ बात बता दूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी ने भी 1 रुपए की मदद नहीं की है हमारी। कोई लीगल बैटल मेरे अपने खुद हम लोगों ने लड़ा है। एक कोर्ट का खर्च हमने ही उठाया है, सब बेच के उठाया है। अब मेरी वाइफ का, मेरी अम्मी का, मेरे भाभी का, मेरे बहन के, दोनों सबके जेवर गिरवी रखे हुए हैं। गोरखपुर में जाके आप जेवर, आप जो सुनार होते हैं ना, सबको जेवर तक गिरवी रख के हम लोग अपना खर्चा चला रहे हैं। और सरकार इस तरह से वो आ गई है जमीन पे कि मैं डॉक्टर हूं, तुमको नौकरी नहीं रखना है, मुझे निकाल दो, मैं सड़क पे ही बैठ के, कुर्सी पे बैठ के अपनी जिंदगी चला सकता हूं। आज ये नौबत आ गई है कि 1-2 हजार रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए सोचना पड़ता है कि ऑटो करूंगा तो कैसे जाऊंगा। मैं केरला जा रहा था, चीफ मिनिस्टर ने मुझे, खुद चीफ मिनिस्टर केरला ने मुझे बुलाया। निपा वायरस ऐसा वायरस था कि डेडली वायरस कि अगर आपको हो जाए मर जाओ। मैं उस खाई में भी कूदने जा रहा था, उस पर भी इतनी बड़ी पॉलिटिक्स हो गई
कि यूपी गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं नहीं जा नहीं सकते, ये अभी मेरी नौकरी में है पर सस्पेंडेड है। अरे सस्पेंडेड है तो कितनी साल सस्पेंड रखोगे? कोई फैसला तो ले लो भाई, या तो निकाल दो या तो रख लो। कब तक ये इस तरह से? ना मुझे काम करने दे रहे हो, ना मुझे बीआईडी ज्वाइन करने दे रहे हो, ना मुझे काम करने दे रहे हो, ना मेरे घर वालों को काम करने दे रहे हो। आप क्या चाहते हो? आप एक तरह से पहले जेल में बंद कर दिया, अब इस तरह से नजर बंद करके रखोगे तो मार दोगे क्या? और जो काम आपने एक तरह से ये किया है कि मेरी फैमिली पे वो छोटे वाले भाई पे हमला किया, और उसके बाद जो पुलिस ने किया 4 घंटे, आप यकीन करिएगा भाई 4 घंटे। हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।